नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिन बाद हम वीडियो बना रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि फोर्स का नौकरी उतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन जितना भी टाइम मिलता है हम ये चाहते हैं कि वीडियो बनाएं और आपके समक्ष भेजें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे राज के कार्यपालिका, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि संविधान के संबंधी जितने चैप्टर हैं उनको जल्द से जल्द समाप्त करें ताकि अगले सब्जेक्ट में हम लोग प्रवेश कर सकें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे राज के कार्यपालिका। जिस प्रकार केंद्र के कार्यपालिका हम लोग पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं, उसी प्रकार राज्य सूची के आधार पर राज्य की कार्यपालिका है। तो केंद्र की कार्यपालिका में सबसे प्रथम राष्ट्रपति महोदय के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो नाम मात्र का जो है कि हेड होते हैं। तो उसी प्रकार जो है कि राज्य के कार्यपालिका में हम पढ़ेंगे कि कौन राज्य जो है कि कौन नाम मात्र का हेड है और कौन वास्तविक हेड है। जिस प्रकार आपका केंद्र लेवल में जो कार्यपालिका है, उसी प्रकार राज्य लेवल में क्या अंतर है उसके बारे में समझेंगे। तो जो है कि थोड़ा देख लेते हैं कि जो केंद्र के कार्यपालिका है, तो केंद्र के कार्यपालिका में हम लोग पूर्ण रूप से राष्ट्रपति महोदय के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति महोदय के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद जो है कि मंत्री परिषद के बारे में पढ़ चुके हैं केंद्र लेवल में। अब क्या है कि केंद्र लेवल में सबसे महत्वपूर्ण एक पद था जो है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महानवादी, तो उसके भी बारे में पढ़ चुके हैं। तो उसी प्रकार जो राज्य के कार्यपालिका है, तो इसमें कौन कौन होते हैं और किनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जो एग्जाम में कॉम्पिटिशन में पूछता है। तो अब क्या है कि आपका राज्य के कार्यपालिका में सबसे हेड होते हैं राज्यपाल महोदय। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति महोदय होते हैं, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल महोदय होते हैं। क्लियर, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। और दूसरे स्थान हम लोग लेते हैं आपका सीएम यानी जो है कि चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री। तो यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं कि जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति महोदय हैं, उनके पास बहुत सारा शक्तियाँ हैं, लेकिन वो मात्र नाम मात्र का हेड कहे जाते हैं। और जो है कि उसका सब शक्ति का इस्तेमाल करते हैं प्रधानमंत्री, तो उनको वास्तविक हेड कहते हैं। उसी प्रकार राज्य में नाम मात्र का हेड राज्यपाल महोदय होते हैं और वास्तविक हेड मुख्यमंत्री होते हैं। तो यहाँ कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब क्या है कि तीसरे स्थान पर ले लेते हैं मंत्री परिषद। अब क्या है कि जिस प्रकार हम लोग अभी समझे कि केंद्र में सबसे महत्वपूर्ण जो पद था, अधिकारी पद, वो था आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महानवादी। उसी प्रकार राज्य में जो पद है इसका है महाधिवक्ता। तो इसके भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज खास करके राज्यपाल महोदय के बारे में समझेंगे कि इनके पास क्या क्या शक्तियां हैं, कैसे ये नियुक्त किए जाते हैं, इनके बारे में समझेंगे। क्योंकि राष्ट्रपति महोदय के पास क्या शक्तियां हैं, वो शक्ति का इस्तेमाल राज्यपाल महोदय नहीं कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझेंगे जो एग्जाम पूछता है। तो आज राज्यपाल महोदय के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में मुख्यमंत्री, फिर राज्य के मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता के बारे में पढ़ेंगे। तो अब क्या है कि राज्यपाल महोदय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जिसके बारे में हम लिख लेते हैं कि अनुच्छेद 152, इसमें होता है पद। तो थोड़ा सीरियल वाइज से हम लोग अनुच्छेद लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे अच्छे तरीके से। अब क्या है कि आते हैं अनुच्छेद 153। तो इसमें ये होता है कि राज्यों के लिए राज्यपाल। तो हम लिख लेते हैं राज्यों के लिए राज्यपाल। अब क्या है कि अब आते हैं 154, अनुच्छेद 154। तो ये भी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 154 में इनका जो है कि शक्ति के बारे में बताया गया है। तो इसके बारे में शक्तियाँ क्या क्या होती हैं, थोड़ा इसके भी बारे में हम लोग समझेंगे। अब आते हैं अनुच्छेद 156। तो 156 में इनका कार्यकाल होता है कि कार्यकाल। अब आते हैं अनुच्छेद 157 और 158, इन दोनों में जो है कि इनका योग्यता के बारे में बताया गया है, योग्यता के बारे में। और अनुच्छेद जो है कि आता है 159। तो इसमें ये है शपथ। तो इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि कौन शपथ दिलाते हैं इनका, तो उसके बारे में विधिवत रूप से समझेंगे। अब आते हैं अनुच्छेद 161, बहुत महत्वपूर्ण है, क्षमादान। अब एक आता है अनुच्छेद महत्वपूर्ण 333 यानी एंग्लो इंडिया। तो इसके भी बारे में हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये नियुक्त करते हैं जिस प्रकार राष्ट्रपति महोदय ने जो है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी मानवाधिकार का नियुक्त करते हैं, उसी प्रकार जो है कि राज्यपाल महोदय राज्य में एंग्लो इंडियन का नियुक्त करते हैं। क्लियर। तो अब क्या है कि थोड़ा महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है इसके बारे में पूर्ण रूप से हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है। अब क्या है कि अनुच्छेद 152 ये कहता है कि राज्य में राज्यपाल पद होना चाहिए। क्लियर, राज्य में
राज्यपाल पद होना चाहिए। अब अनुच्छेद 153 में यह है कि राज्यों के लिए राज्यपाल, मतलब एक राज्यपाल 1 से 2 राज्यों के लिए राज्यपाल बन सकते हैं, वो अनुच्छेद 153 के माध्यम से। क्लियर, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब आता है अनुच्छेद 154, इनके बारे में शक्तियाँ क्या होती हैं, राज्यपाल महोदय के पास क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। तो हम जानते हैं कि शक्तियाँ बहुत होती हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, तो जिस प्रकार हम ये भी विधिवत रूप से यानी साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि जिस प्रकार केंद्र का कार्यपालिका में राष्ट्रपति महोदय के पास शक्तियाँ होती हैं, उसी प्रकार राज्य सूची के आधार पर राज्यपाल महोदय के पास वही शक्तियाँ होती हैं। जैसे हम ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति करते हैं आपका राष्ट्रपति महोदय, जो केंद्र लेवल के मंत्री परिषद होता है उसका नियुक्ति प्रधानमंत्री के जो सलाह से राष्ट्रपति महोदय करते हैं। उसी प्रकार जो है कि यहाँ आपका सीएम यानी चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री का नियुक्ति करते हैं राज्यपाल महोदय, राज्यपाल महोदय करते हैं मुख्यमंत्री का। अब मुख्यमंत्री के सलाह से मंत्री परिषद का चयन होता है राज्य सूची के आधार पर। राज्य में ये कौन करते हैं, राज्यपाल महोदय। मंत्री परिषद, यह भी हम लोग याद कर सकते हैं कि मंत्री परिषद। क्लियर। अब एक दो बात और महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके बारे में हम समझ लेते हैं कि जैसे आपका मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री का भी शपथ दिलाते हैं राज्यपाल महोदय, और मंत्री परिषद जो होता है राज्य सूची में, इनका भी शपथ दिलाते हैं राज्यपाल महोदय। ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम लोग समझ लिए। एक बात और है कि जितने यूनिवर्सिटी हैं तो यूनिवर्सिटी में जो कुलपति होते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में यह पूछता है, तो कुलपति का नियुक्ति कौन करते हैं, राज्य में राज्यपाल महोदय करते हैं। ऐसे बहुत सारा शक्तियाँ हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और खास बात यह है कि जो आपका हाई कोर्ट है, जो राज्य में जो हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, तो हाई कोर्ट के जज का जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं, लेकिन राज्यपाल महोदय के सलाह से। यहाँ देखिए बहुत सारे एग्जाम में एक क्वेश्चन फंस जाता है कि किसके सलाह से राष्ट्रपति महोदय ने राज्य के जो हाई कोर्ट होते हैं तो उस पर क्या है कि चयन करते हैं। तो ये साधारण भाषा में आप बता सकते हैं कि राज्यपाल महोदय के सलाह से राष्ट्रपति महोदय ने जो आपका हाई कोर्ट के जज होते हैं तो उनका चयन करते हैं। और क्या है कि जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट जो जज होते हैं तो उसको राज्यपाल महोदय ने चयन करते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये फंसता है, थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं कि अनुच्छेद 356, क्योंकि हम जानते हैं कि राज्यपाल महोदय नाम मात्र का हेड होते हैं, लेकिन कब ये वास्तविक हेड बन जाते हैं, जब अनुच्छेद 356 के माध्यम से जब राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगता है, तो उस कंडीशन में उस राज्य का राज्यपाल जो है कि वास्तविक हेड बन जाते हैं, क्योंकि उस वक्त मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का सब जो है शक्ति समाप्त हो जाती है। तो उस कंडीशन में राज्यपाल महोदय ने अनुच्छेद 356 जब लगता है राष्ट्रपति शासन, तो इस कंडीशन में राज्यपाल महोदय ने वास्तविक हेड बन जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको खास करके याद रखना है। तो यहाँ तक थोड़ा शक्ति के बारे में हम समझ लिए। अब आते हैं अनुच्छेद 156, तो ये होता है कार्यकाल, कि राज्यपाल महोदय का कितने कार्यकाल होता है, कितने वर्ष का। तो यहाँ 2 क्वेश्चन बनता है हर एक कॉम्पिटिशन में। क्या है कि जो बड़ा एग्जाम होता है तो उसमें ये कॉम्पिटिशन में ये घुमा फिरा के पूछता है कि इनका जो है कि सौ में कितने साल होता है। तो इसमें सबसे प्रथम स्थान पर यह है कि राष्ट्रपति महोदय का प्रसाद प्रयत्न, प्रसाद प्रयत्न मतलब यह है कि राष्ट्रपति महोदय के इच्छा अनुसार, ये फर्स्ट जो है कि आपका आंसर है। और क्या है कि दूसरे पर यह आता है कि 5 वर्ष। तो ये खास ये देखना है कि अगर कहीं विकल्प में दिया है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, और जो है कि राष्ट्रपति महोदय का प्रसाद प्रयत्न, तो ये प्रसाद प्रयत्न पहला आंसर सही होगा। अगर ये नहीं दिया है प्रसाद प्रयत्न, तो ये 5 वर्ष आप लिख सकते हैं। ये क्यों, ऐसा क्यों होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। क्योंकि अब जानते हैं कि केंद्र में किसी दूसरे पार्टी का जो सरकार है, राज्य में किसी दूसरे पार्टी का सरकार है, अगर दोनों में किसी एक का सरकार अगर दूसरा बदलता है तो राज्यपाल बदल जाएंगे। तो ये खासकर इसीलिए जो है कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न आपका राज्यपाल महोदय होते हैं। क्लियर। तो ये जो है कार्यकाल के बारे में हम समझ लिए कि इसमें ये होता है कि 5 वर्ष नॉर्मल रहता है। अगर कोई विकल्प में अगर राष्ट्रपति महोदय का प्रसाद प्रयत्न नहीं लिखा है 5 वर्ष होगा, नहीं तो प्रसाद प्रयत्न पहला स्थान सही है। अब आते हैं कि योग्यता के बारे में, कि योग्यता क्या होना चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि जिस प्रकार राष्ट्रपति महोदय
का जो योग्यता था उसी पर गई अभी है, लेकिन इसमें नीचे वाला एक शब्द चेंज हो गया है। तो इसमें यह है कि भारत के नागरिक होना चाहिए, ये फर्स्ट है कि भारत का नागरिक होना चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। उनका उम्र जो है कि 35 वर्ष उम्र हो गया हो, 35 वर्ष आपका उम्र हो गया हो, वो लोग राज्यपाल बनते हैं उम्र के हिसाब से, जो 35 वर्ष उम्र पार कर लिया हो। अब तीसरे स्थान पे आते हैं कि कोई लाभ के पद पर ना हो, यानी कोई सरकारी आपका जो है कि आप कोई सरकारी आपके पास नौकरी ना हो, तो इसको बोलते हैं लाभ के पद पर ना हो। अब क्या है कि चौथा में ये आता है कि आप जो है कि किसी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं हो, यानी संपूर्ण ये होता है कि आप जो है कि सांसद या विधायक ना हो, तो ये आदमी जो है कि आप बनते हैं। अगर उस कंडीशन में अगर कोई अगर सांसद या विधायक है, उसको अगर राज्यपाल बनाया जाता है, तो ये जो है कि पद उनको छीन लिया जाएगा, उस बाद उनको राज्यपाल बनाया जाता है। तो ये जो है कि ये आपका योग्यता था। अब आते हैं शपथ के बारे में कि शपथ राज्यपाल महोदय का शपथ कौन दिलाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राज्यपाल महोदय का शपथ कौन दिलाता है। तो ये जो है कि आपका हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होते हैं वो राज्यपाल महोदय का शपथ दिलाते हैं। यहाँ बहुत सारा कंपटीशन में ये घुमा फिरा के पूछता है, क्योंकि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि राज्यपाल महोदय के सलाह से राष्ट्रपति महोदय ने हाई कोर्ट का न्यायाधीश का चयन करते हैं। और क्या है कि जो न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट का, वही राज्यपाल महोदय का जो है कि शपथ दिलाते हैं। तो ये जो है कि ये खास बात याद रखना है। क्लियर? तो शपथ के बारे में एक ही दो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देख लेना है। अब आते हैं अनुच्छेद 161, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुच्छेद 161 ये है कि क्षमादान। क्षमादान, तो क्षमादान क्या है कि कौन कौन से क्षमादान कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति महोदय के पास भी शक्ति है अनुच्छेद 72 के माध्यम से क्षमादान करने का। तो ये जो है कि 161 के माध्यम से राज्यपाल महोदय ने क्षमादान कर सकते हैं राज्य सूची के आधार पे। तो यहाँ एक क्वेश्चन फंसाता है क्या कि सभी क्षमादान कर सकते हैं राज्यपाल महोदय? ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है कि मृत्यु दंड को क्षमादान नहीं कर सकते हैं, अन्यथा राज्य सूची के आधार पे हर एक क्षमादान कर सकते हैं। जो मृत्यु दंड का जो क्षमा कर सकते हैं वो मात्र राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं अनुच्छेद 72 के माध्यम से। अब क्या है, तो ये क्या है कि यहाँ थोड़ा कंफ्यूज होता है, तो इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। क्योंकि ये है कि राज्य के यानी राज्य सूची के आधार पर ये क्षमादान कर सकते हैं मृत्यु दंड को छोड़कर, क्योंकि मृत्यु दंड जिसको मिल गया है उसको राज्यपाल महोदय क्षमादान नहीं कर सकते। अब क्या है कि ये 333 एंग्लो इंडिया मतलब ये राज्यपाल महोदय ने ये जो है कि नियुक्त करते हैं, ये जो है कि अधिकारी होते हैं जो सरकार के माध्यम से जो है कि कोर्ट में या कहीं भी लड़ते हैं। तो इनके बारे में हम समझेंगे। तो ये राज्यपाल महोदय से संबंधित जानकारी था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर अगले वीडियो में हम मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।